नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे अनायास ही धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात शासन, प्रशासन, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च पद प्राप्त होता है या फिर राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त होता है। ऐसे जातकों पर कोई भी कष्ट, परेशानी, विपदा पहले तो आती ही नहीं और अगर आ भी जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं। उस जातक की विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ज्योतिष शास्त्र का कथन है। देखिए, होता क्या है कि देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं और चंद्रमा है हमारा मन। तो देवगुरु के प्रभाव से हमारे मन मस्तिष्क में ज्ञान, बुद्धि और विवेक जागृत होता है और हम किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेते हैं। मन बहुत ही चंचल होता है, लेकिन जब मन में ज्ञान जागृत होता है तो मन में स्थिरता आती है और जब हम स्थिर मन से किसी कार्य पर फोकस करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। तो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले अलग अलग डेट्स पर गज केसरी राजयोग के बारे में। हालांकि ये राजयोग मात्र 2.25 दिन के लिए बनता है, लेकिन इस राजयोग का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि इन 2.25 दिनों को आप अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र ही नहीं कहता, वरन व्यावहारिक अनुभव है जो बहुत सारे लोगों द्वारा अनुभूत है, और वो ये कि इस राजयोग के दौरान अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है और बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण, प्लाट की रजिस्ट्री, प्लाट का सौदा, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन, शादी ब्याह के रिश्ते, वैवाहिक संबंध, धार्मिक या मांगलिक आयोजन या फिर नए व्यापार की शुरुआत या इस तरह के अन्य कोई शुभ कार्य इस राजयोग के दौरान शुरू किए जाएं तो वह कार्य सिद्ध होते हैं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो पहले ये समझते हैं कि केसरी राजयोग क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और फिर बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के कुंडली में अप्रैल 2022 में विभिन्न डेट्स के बारे में जिनमें गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन्य धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं। और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त
भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। अप्रैल का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है क्योंकि अप्रैल में सभी 9 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। हालांकि इस पर मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा, इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूं, आप वहां से ज़रूर देखिएगा और उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ हम बात करेंगे गज केसरी राजयोग के बारे में। तो देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में है और पहली जो डेट है वो है 7 अप्रैल प्रातः 9:10। 7 अप्रैल को पहली बार आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बनेगा। चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और चंद्रमा हमारी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव रिलेशंस, क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है और संतान और शिक्षा की दृष्टि से ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं या अगर आप 7 अप्रैल के बाद संतान की प्लानिंग करते हैं तो वह संतान देवगुरु के समान ज्ञानवान, बुद्धिमान और विवेकशील होगी। उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति होगी।
7 अप्रैल को आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार भी मिल सकता है। संतान से आपको सुख मिलेगा, आपके संतान को जॉब मिल सकती है, या वो अपना कोई नया व्यापार व्यवसाय खुद से शुरू करना चाहें तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अपने संतान के विवाह के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं और प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध जो हैं वो आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, मार्केटिंग, इंश्योरेंस और मैनेजमेंट के कारक हैं। तो जो छात्र आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला, वाणिज्य, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग या मार्केटिंग इन क्षेत्रों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको कोई नया अवसर मिल सकता है, अपने क्षेत्र में सफलता मिल सकती है और उच्च शिक्षा के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ भी सफलता मिलेगी। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज के प्रतियोगी छात्रों के लिए भी बहुत बेहतर है ये योग, क्योंकि देवगुरु आपकी बुद्धि और ज्ञान को तीव्र करेंगे। बुध आपकी ग्रैस्पिंग पावर, वाक शक्ति, लेखन शक्ति और मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे। चंद्रमा आपका मन है, आपका मन अपने सब्जेक्ट पर फोकस होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और इसका रिजल्ट ये होगा कि आपको परीक्षा के समय सफलता मिलेगी। लव रिलेशंस के लिए भी 7 अप्रैल का दिन बहुत बेहतर है। आपके मन का भटकाव समाप्त होगा। लव पार्टनर के साथ कोई गलतफहमी थी वो दूर हो जाएगी। अगर आपका साथी किसी बात पर आपसे नाराज है तो रूठे हुए को मनाने का बहुत अच्छा योग है। आप बात रखेंगे और आपकी बात मानी जाएगी, रूठे हुए मान जाएंगे और फिर से एक बार आपके लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी। और पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी होता है। आपकी कल्पना शक्ति और रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी और आप कुछ नया करेंगे। आईटी सेक्टर में, कला के क्षेत्र में या रिसर्च के क्षेत्र में कुछ नया आप कर सकते हैं। तो 7 अप्रैल प्रातः 9 बजे से 9:10 से अगले 54 घंटे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप शिक्षा के, संतान के, विवाह के, लव रिलेशंस, क्रिएटिविटी, इन सब क्षेत्रों में कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप कुछ नया करेंगे तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ भी होगा। 12 अप्रैल 8:35 AM, डेट नोट कीजिए, 12/4/8:35 AM। चंद्रमा का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में सिंह राशि में होगा। देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में है और देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा की सीधी दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी और देवगुरु और चंद्रमा के बीच समसप्तक संबंध बनेगा, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी होता है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख, विवाह, लव रिलेशंस और पार्टनरशिप का होता है। वैवाहिक संबंधों की कड़वाहट दूर करने का बहुत बेहतर समय है। 12 अप्रैल 8:35 के बाद आप बैठ करके अगर बातचीत करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से, तो आपके वैवाहिक जीवन में अगर किसी तरह का कोई तनाव था, गलतफहमी थी, वो दूर हो जाएगी। हालांकि ये राजयोग मात्र 20 घंटे के लिए बनेगा, क्योंकि 13 अप्रैल को शाम 4:37 PM पर देवगुरु राशि परिवर्तन कर लेंगे और मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। लेकिन ये 20 घंटे भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, कोई व्यापारिक
अनुबंध कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी समझौते पर साइन कर सकते हैं और वह समझौता आपके लिए लाभकारी होगा। पब्लिक इमेज को इम्प्रूव करने का बेहतर समय है। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। वैवाहिक रिश्तों को तय करने के लिए भी ये योग सर्वश्रेष्ठ है। 12 अप्रैल को 8:35 के बाद अगर आप कोई रिश्ता लेकर के जाते हैं या कोई रिश्ता आपके पास आता है तो बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। वैवाहिक रिश्तों की तलाश थी, वो पूरी होगी। और अगर आपके प्रेमी या प्रेमिका आपसे नाराज़ हैं तो उनको भी मनाने का ये सबसे बेहतर समय रहेगा। और इन 20 घंटों में आप जो भी जीवन में समस्या आई है वो समाप्त हो जाएगी। इस बात के प्रबल योग हैं कि आपका जीवन साथी भी घर का अर्निंग मेंबर बने। और अगर आप अपनी पत्नी के नाम से कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने के लिए ये योग बहुत ही उत्तम है। और साथ ही साथ यहाँ पर देवगुरु आपके अंदर दूसरों को समझने की भावना भी डेवलप करेंगे। अगर आप में अभी तक ये स्थिति थी कि आप अपनी ही बात कहते थे, दूसरों की नहीं सुनते थे, तो ये जो राजयोग है ये आपके स्वभाव में बदलाव लाएगा। आप दूसरों की बात सुनेंगे और जब आप में ये भावना डेवलप हो जाएगी तो चाहे वो दाम्पत्य जीवन में हो, लव रिलेशंस में हो या पार्टनरशिप के क्षेत्र में हो, हर तरह की गलतफहमी, तनाव और कड़वाहट को दूर करने का बेहतर समय है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके संबंध मधुर होंगे और पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं। खास करके महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार व्यवसाय को करेंगे तो लाभ होगा। और चूंकि आपके लग्न के जो स्वामी हैं वो हैं शनिदेव, तो ऐसे में अगर आप कोई रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कार्य शुरू करते हैं तो बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। जैसे कि अगर आप छोटे स्तर पर शुरू करते हैं, रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया है, इन सब का कार्य शुरू करते हैं, या फिर पेट्रोल डीजल का कार्य शुरू करते हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन का ठेका लेते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते हैं, या आप जो है ट्रांसपोर्ट का व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको उसमें लाभ भी होगा, सफलता भी मिलेगी। लेकिन ये समय केवल 12 अप्रैल 8:35 से लेकर के और 13 अप्रैल 4:37 PM तक रहेगा। उसके बाद देवगुरु राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे स्वराशि में। 14 अप्रैल बाद दोपहर 3:54 PM, 14/4 3:54 PM चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और देवगुरु 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके स्वराशि मीन राशि में गोचर कर चुके होंगे और कुंडली के सेकंड हाउस धन भाव में गोचर करेंगे। तो चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में कन्या राशि में और देवगुरु का गोचर सेकंड हाउस धन भाव में होगा मीन राशि में। और यहाँ भी चंद्रमा और देवगुरु के बीच में समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर, देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। हालांकि अष्टम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, ये योग थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन देवगुरु का गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए। मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं और अकेले देवगुरु ही आपको
महाधनी बना देंगे। भले ही आप चंद्रमा का विचार ना करें, गज केसरी राजयोग के बारे में ना सोचें, केवल देवगुरु के प्रभाव का ही अगर आप एनालिसिस कर लें तो यहाँ देखिए देवगुरु का गोचर धन के भाव में है और लाभ के भाव के स्वामी है, तो महाधनी योग बन गया। और महाधनी योग वो भी धन के कारक देवगुरु के द्वारा बनाया जा रहा है, तो धन की कोई कमी आपको नहीं होगी। धन की प्राप्ति भी होगी प्रचुर मात्रा में और धन का निवेश भी होगा। धन के निवेश के लिए, धन के संचय के लिए ये समय बहुत बेहतर है। आप शेयर में, प्रॉपर्टी में या गोल्ड में निवेश कर सकते हैं और देवगुरु आपको मल्टी सोर्स इनकम करा देंगे। एक से अधिक साधनों से आपको धन का लाभ भी करा देंगे। अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी खरीदने के लिए बहुत ही बेहतर समय है। सेकंड हाउस से परिवार का भी विचार किया जाता है। परिवार में अगर किसी तरह का कोई विवाद था, खास करके अगर कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद था, तो उसे सॉल्व करने के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आप बैठ करके परिवार के सदस्यों से बात करेंगे, पारिवारिक विवाद समाप्त हो जाएगा। पैतृक संपत्ति का मैटर है, सॉल्व हो जाएगा। और चूंकि अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर है और अष्टम भाव आकस्मिकता का होता है, तो अचानक से आपको धन की प्राप्ति भी होगी। खास करके ससुराल पक्ष से आपको पैसा मिल सकता है, इंश्योरेंस या मार्केटिंग क्षेत्र से आपको पैसा मिल सकता है। आपकी प्रवृत्ति ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म, अकल्ट साइंस और रिसर्च की ओर बढ़ेगी, वहाँ से भी आपको लाभ होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपकी प्रवृत्ति, आपकी मानसिकता धन संचय की होगी। पैसे को कैसे बचाया जाए, फिजूल खर्ची को कैसे रोका जाए, इस पर आप फोकस करेंगे और धन का संचय होगा, धन का निवेश भी होगा और उससे आपको लाभ होगा और देवगुरु आपको यहाँ पर महाधनी बना देंगे। अगली डेट जिस पर गज केसरी राजयोग बनेगा वह है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल 10 बजे 10 PM रात्रि 10 बजे के बाद चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में होगा और देवगुरु का गोचर कुंडली के धन भाव में है और देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। दशम भाव से नई आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। नई नौकरी या नए व्यापार की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप प्रमोशन या ट्रांसफ़र के लिए प्रयास करते हैं 18 अप्रैल के बाद, तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिल सकता है और कोई नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको 18 अप्रैल के बाद सौंपी जा सकती है। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान की शुरुआत कर सकते हैं। ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और धार्मिक कर्म कांड के क्षेत्र से आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। और चूंकि आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, आप रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकते हैं। रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया, इन सब का व्यापार व्यवसाय भी आप स्मॉल स्केल पर शुरू कर सकते हैं।
चूँकि देवगुरु का गोचर धन के भाव में है, तो आप मार्केटिंग के क्षेत्र में भी, शेयर के क्षेत्र में भी जा सकते हैं और वहाँ आपको सफलता मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप कोई ज्वेलरी शॉप खोलना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए कोई बेहतर आपको गाइडेंस मिल सकती है, और विदेश जाने का प्रयास अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। 18 अप्रैल 10 बजे के बाद का जो समय है वो आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस, इन सब के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, और आने वाले 54 घंटों का आप पूरा लाभ उठाएं। आइए अंतिम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। 18 अप्रैल के बाद अंतिम बार इस महीने में ये राजयोग 27 अप्रैल को बनेगा। 27 अप्रैल प्रातः 11 बजे 11 AM चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। देवगुरु पहले से ही मीन राशि में है, और देवगुरु और चंद्रमा की यहाँ पर युति बनेगी कुंडली के सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। सेकंड हाउस से धन के संचय और निवेश का विचार किया जाता है, परिवार और वाणी का विचार किया जाता है। देवगुरु धन के कारक हैं, ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं। चंद्रमा हमारा मन है। आपका मन मस्तिष्क धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। अनावश्यक खर्चों में आप कटौती करेंगे और धन संचय में आपका मन लगेगा। निवेश के लिए ये समय अत्यंत उपयुक्त है। गोल्ड में, शेयर में या प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं और उससे आपको लाभ भी होगा। साथ ही साथ आप इस योग के बनने पर कोई भूमि, भवन, प्लाट या फ्लैट ये भी आप खरीद सकते हैं। धन के कारक देवगुरु का गोचर धन के ही भाव में है और वहाँ पर गज केसरी राजयोग बन रहा है। साथ ही साथ देवगुरु महाधनी योग भी बना रहे हैं। तो धन के संचय की दृष्टि से ये समय बहुत ही उपयुक्त है। आपके लग्न के जो स्वामी हैं वह हैं शनिदेव, और शनिदेव विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव भी स्वराशि में हैं, तो विदेश से भी धन का आगमन होगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय उपयुक्त है। देवगुरु के प्रभाव से आपके वाणी में इतना ज्ञान है होगा कि आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे। और अगर आप एज ए काउंसलर या लीगल एडवाइज़र के रूप में कार्य शुरू करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। नाम भी होगा, यश मिलेगा और धन भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप राजनीति, ज्योतिष या धर्म के, अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी लाभ होगा, क्योंकि चंद्रमा अत्यंत सौम्य शीतल ग्रह हैं। वाणी पर चंद्रमा का प्रभाव होगा, आपकी वाणी मधुर होगी, ज्ञानमयी होगी। देवगुरु की विशेषता है कि अगर लग्न भाव में आपको विद्वान बनाते हैं तो सेकंड हाउस में आपकी विद्वता के प्रभाव को दुनिया में फैला देते हैं। तो आप देवगुरु और चंद्रमा के प्रभाव से अत्यंत लोकप्रिय होंगे, महाधनी होंगे। व्यापार के क्षेत्र में आपकी गुडविल बढ़ेगी, साख बढ़ेगी और आपको इसका लाभ होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने अप्रैल 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में चर्चा की है। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है
कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और देवगुरु दोनों ही बलवान स्थिति में हैं तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर कमज़ोर हैं तो उपाय कर लें। चंद्रमा के लिए आप भगवान भोले शंकर की उपासना करें। सोमवार के लिए उनको दुग्ध अर्पित करें और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें। जहाँ तक देवगुरु की बात है, भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। गुरुवार के दिन मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। स्नान करें तो उसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाकर स्नान करें। साथ ही साथ माता पिता, गुरु और वृद्धजनों की सेवा करें। तो इन सब कार्यों से देवगुरु और चंद्रमा को बल मिलेगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। जहाँ तक ग्रहों के राशि परिवर्तन की बात है, अप्रैल में सभी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसके प्रभाव पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा और उसमें बताए हुए उपायों पर अमल कीजिएगा, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।